मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 30 जून से पहले रिशफल किया जा सकता है। केरल से आने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू भी आजकल में इस्तीफा दे देंगे। दोनों का राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया था और बीजेपी ने दोनों को रिटेन नहीं किया था। यूपी से आने वाले पंकज चौधरी और दिल्ली के हर्ष मल्होत्रा का भी इस्तीफा संभव है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि कितने और मंत्री इस्तीफा देंगे और नए कौन से मंत्री बनेंगे। क्या राघव चड्ढा या फिर सयानी घोष को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कुरियन के इस्तीफे की जानकारी दी। प्रेस रिलीज में बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। हालांकि इस्तीफे की वजह नहीं बताई गई, लेकिन 65 साल के कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर थे। वे अगस्त 2024 से मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। बतौर राज्यसभा सांसद 21 जून को ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। भाजपा ने उन्हें फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया था। कुरियन केरल में भाजपा के सीनियर नेताओं में से एक हैं। माना जा रहा है कि हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने की वजह से उन्हें फिर से मौका नहीं मिला। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा के लिए फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया, जबकि दोनों का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री पिछले दिनों सभी विभागों के उन्होंने कामों की समीक्षा की थी और कामों की रिपोर्ट जो है वो तैयार करवाई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू को इस्तीफे के बाद पंजाब चुनाव में जिम्मेदारी देकर भेजा जा सकता है, क्योंकि वहां भी चुनाव आने वाले हैं। लिहाजा बीजेपी जो है रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तेमाल पंजाब चुनाव में करना चाहती है। इसके साथ साथ भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा की कमान सौंपी गई है। दोनों नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये चर्चा भी तेज हो गई है कि केंद्र सरकार में उनकी भूमिकाओं को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाएगा। आगामी दिनों में यूपी में चुनाव भी होने हैं। वहीं आम आदमी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना में तोड़फोड़ कर बीजेपी के पाले में आए सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लिहाजा उनको भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद हैं वो बीजेपी में आए हैं। टीएमसी से जो 20 लोकसभा सांसद जो हैं वो एक अनजान पार्टी में गए हैं, लेकिन वो एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं। और वहीं जो उद्धव शिवसेना की जो 6 सांसद हैं वो शिवसेना शिंदे में शामिल हुए हैं, जो कि एनडीए का पार्ट है। लिहाजा उनमें से भी एक नेता को, एक सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या राघव चड्ढा मंत्री बनेंगे या सयानी घोष मंत्री बनेंगी। दोनों युवा हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, लेकिन अब पाला बदलते ही सुर भी बदल गए हैं। वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदल गए। कुल मिलाकर 2 साल के कार्यकाल के बाद तीसरे टर्म में मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल 30 जून से पहले तय हो गया है। करीब करीब हो ही जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।